अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं चैनल 24 की सिटी न्यूज़ नेटवर्क की स्पेशल ट्रांसमिशन में। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जवाब ऐसा था कि इंडिया की पुश्तें याद रखेंगी। ये याद रहे, आपको थोड़ा सा हम बताते चले कि जब पहलगाम पे टेरर अटैक हुआ, पाकिस्तान ने कंडेम किया। पाकिस्तान ने कहा कि आप एक न्यूट्रल इंक्वायरी करवाएं, लेकिन इंडिया किसी और ही तरफ तुला हुआ था। वो कह रहा था पाकिस्तान टेररिस्ट है, पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान पे अटैक करेंगे। और उनके जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उनके ऑफिशियल्स थे, उनके मिनिस्टर्स थे, उनके पार्लियामेंटेरियंस थे, वो बार बार कह रहे थे पाकिस्तान का तहस नहस करो। और पाकिस्तान की तरफ से क्या जवाब था? पाकिस्तान दो अहम बातें बार बार कर रहा था। पाकिस्तान कह रहा था कि हिंदुस्तान जो कह रहा है वो गलत है, इंक्वायरी करवाएं, बैनुल-अक़वामी सतह पर इंक्वायरी करवाएं। और पाकिस्तान ये यकीन दिला रहा था हिंदुस्तान को और दुनिया को भी कि अगर इस तरह का कोई अटैक हुआ, अगर हिंदुस्तान ने कोई अग्रेशन तो फिर पाकिस्तान अपना दिफा करेगा, न कि दिफा करेगा पाकिस्तान, हिंदुस्तान को बताएगा कि जो जिस तरीके से अगर आप एक न्यूक्लियर स्टेट, एक बाहिम्मत कौम, एक दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मीज और एयरफोर्स और नेवी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आप खुद ही उसके जो होते हैं नताइज, उसके जिम्मेदार होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान ने रात गए हिंदुस्तान के 1-2 बजे जो उन्होंने अटैक करना शुरू किया, मिसाइल्स इन्होंने मारे और कोई 7-8 जगहों पे इन्होंने मिसाइल्स मारे। इंडिया अग्रेस्ड अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया बैनुल अक़वामी सतह पर इंडिया इसमें कोई डाउट नहीं कि इंडिया ने अग्रेशन किया, इंडिया पाकिस्तानी टेरिटरी में आया, इंडिया ने आज़ाद कश्मीर पे अटैक किया, इंडिया ने पाकिस्तानी जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको टारगेट किया। और उसके बाद इंतहा ये थी हिंदुस्तान की कि झूठ की और फरेब की, जो कि झूठ और फरेब बदकिस्मती से उन्होंने अपने टेलीविजन चैनल्स को, अपने मीडिया को, उसमें एक्सेप्शन जरूर रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज इन्होंने इस तरह तैयार किया हुआ था कि इधर से ये झूठ बोलते थे, उधर से वो बात आगे फैलाते थे और अपनी ही आवाज सुन रहे थे। हिंदुस्तान का जो हुकूमत, हिंदुस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस, मेजॉरिटी, सब ने मेजॉरिटी, और मीडिया हिंदुस्तान का झूठ था वही आगे लेके चल रहा था। हम आपको कहते चले कि इस प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तान से तवातुर के साथ दोस्ती का पैगाम, बातचीत का पैगाम, लेकिन उसूल पे और बराबरी पर, उसूल की बुनियाद पे। लेकिन हिंदुस्तान का ख्याल है वो किसी खाम ख्याली में है और बड़ी डेंजरस खाम ख्याली है। हिंदुस्तान समझता है कि शायद वो कोई इजराइल जैसे खित्ते में बैठा है। हिंदुस्तान शायद समझता है पाकिस्तान जो उनकी बातें हैं झूठ सच, उससे घबरा जाएगा। हर वक्त के पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये हाल है, पाकिस्तान के अंदर ये मामलात है, लड़ाई झगड़े, जो कुछ भी पाकिस्तान के मसाइल हैं। जब पाकिस्तान की सरजमीन को, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जाएगा तो वही जवाब मिलेगा जो मिला है कल हिंदुस्तान को। ये बड़ा अहम मामला है और आपको हम बताते चले जो कल हिंदुस्तान ने किया। अभी जो DGIS पर बता रहे थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हमारे लिए एक नई बात थी। उन्होंने कहा कि नीलम झेलम के पास जो एक हाइड्रो डैम है, हिंदुस्तान ने उसको भी टारगेट किया है। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर ऑफ द वर्स्ट काइंड। पाकिस्तान को इस वक्त इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग बुलवानी चाहिए। शुक्र है पाकिस्तान इज ए नॉन परमानेंट मेंबर नाउ। और ये तो हम आपको ये बात बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ यूजिंग वाटर एज अ वेपन हिंदुस्तान ने जो किया है, ये बड़ा जरूरी है। और पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी कि पाकिस्तान की जो जिस तरीके से, जिस एक बुर्दबारी से, जिस ठहराव के साथ पाकिस्तान ने पहलगाम के बाद हिंदुस्तान की वॉर मॉन्गरिंग को जिस तरीके से हैंडल किया, जिस तरीके से उसको यानी मैच्योर तरीके से किया,
तो this will go down as a textbook example in the history of international affairs कि किस तरीके से एक जो मुल्क था जिसके साथ जो बातें हो रही थी। और कल मैं सुन रही थी BBC, तो लग रहा था जैसे दूरदर्शन है, जो उनके एनालिस्ट थे, जो उनकी यहाँ की रिपोर्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की। और लेकिन कोई ये नहीं कह सक रहा था, किसी के मुंह से ये नहीं निकल सक रहा था कि हिंदुस्तान के पास कोई एविडेंस है पहलगाम के बाद। सब ये कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, एविडेंस नहीं है, लेकिन बिल्कुल दो टोक अल्फाज में India must be called the aggressor. Pakistan has done this, the world should do that also. और जो पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज ने किया है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स और जो आर्मी कर रही है, एयरफोर्स हैज परफॉर्म्ड अ मिरेकल। और क्या मिरेकल है, क्या हुआ है, ये इस सब पर अब नाज़रीन तफसील में बात करेंगे। लेकिन याद रखें, आपका जो मुल्क है, आपकी जो लीडरशिप है, डजंट मैटर विच पॉलिटिकल पार्टी इट इज, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसने बड़ी मैच्योरिटी से, पाकिस्तान की सियासत रियासत ने बड़ी मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को हैंडल किया है। और अभी खतरा टला नहीं है। आपको ये पता, आखिर में बताएं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो अलामिया आया, जब इन्होंने डरपोक, बेइंतहा डरपोक और खतरनाक लोग जब इन्होंने मिसाइल्स मारे हैं, उसके बाद इन्होंने एक अलामिया जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान ने अपना मिशन मुकम्मल किया है और हिंदुस्तान ने किसी भी मिलिट्री टारगेट को अटैक नहीं किया। इतनी लग़्व बेहुदा बात। पाकिस्तान के 26 शहरी पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के जो हैं वो शहीद किए गए। बहरहाल, इंडिया अग्रेस्ड एंड पाकिस्तान इज रिस्पॉन्डेड। वी कैन फील वेरी प्राउड टुडे एज पाकिस्तानीज। हर लेवल पे वी नीड टू बी प्राउड एंड वी शुड बी यूनाइटेड इस मामले में जो कि हिंदुस्तान ने किया है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है वाइस मार्शल मसूद अख्तर साहब। आपको मालूम है हमारे साथ आई थिंक संडे को भी ये थे और उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने कहा था अगर कुछ होगा तो पाकिस्तान आप देखेंगे कि क्या किया है। तो हम फिर कहते हैं बड़ा अफसोस है कि मामला इस नहज तक पहुंचे हैं, लेकिन खुशी ये है कि पाकिस्तान स्टूड इट्स ग्राउंड, इट्स आर्म्ड फोर्सेस स्टूड इट्स ग्राउंड। और हमारे साथ हसन अख्तर भी हैं, वो भी हमें वाशिंगटन से ज्वाइन करेंगे। स्कॉलर हैं, ब्रिगेडियर मंसूर हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद एयर मार्शल मसूद अख्तर साहब। बहुत शुक्रिया मसूद अख्तर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया इतने शॉर्ट नोटिस पे। अब फरमाइएगा मसूद अख्तर साहब, ये थोड़ा सा जो एक मामलात जिस तरह से डेवलप हुए और जिस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने माशाल्लाह रिस्पॉन्ड किया एंड द अदर फोर्सेस। थैंक यू नसीम ज़हरा साहिबा, इंट्रो में आपने बहुत कुछ कह दिया है। आपके व्यूअर्स बहुत कुछ जान चुके हैं, मगर मैं आपके व्यूअर्स के लिए 3, 4, 5 चीजें दोहराना चाहूंगा जो आपके प्रोग्राम में मैंने कही थी। नंबर 1, सिद्धू ने कहा था वी शैल हिट देम हार्ड। नंबर 2, ही सेड बी अंडर नो इल्यूजन के स्विफ्ट रिटॉर्ट की तरह जो कि प्लान था, एक कैलिब्रेटेड ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स नहीं होगा, वी विल हिट देम हार्ड। नंबर 3, मैंने कहा था कि वेरी वेरी हम्बली सिद्धू ने जो BVR इंडक्ट किया PL-15 मार्शल हैं, मतलब लोगों को बता दे जो एयरफोर्स के चीफ है जी एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब जो है उन्होंने तो उन्होंने जो कहा था कि वी शैल हिट देम हार्ड। और फिर हमने कहा कि ये BVR बहुत अच्छा है, ऑल्दो नॉट फायर्ड इन एंगर। जो मीटियोर है ऑन द रफाल, उन्होंने वो रफाल दैट इज ट्राइड आउट, लेकिन सारे चीनी वेपन हमने टेस्ट और ट्राई करके दिए। आज चीनी मैन्युफैक्चरर बहुत खुश होंगे और आई थिंक अमेरिकन मस्ट बी, वो बहुत खैफ होंगे कि चाइनीज वेपन्स इतने इफेक्टिव हो सकते हैं। अब जो नई चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं रात को जब ये अटैक हुआ तो दोनों जगह पे, भावलपुर में भी और मुजफ्फराबाद में भी, हमने पूरे पैकेज भेजे इंटरसेप्ट करने के लिए। चीफ ने डायरेक्टली डिसीजन लिया टू पुल द कैप द पैकेज बैक इन द साउथ और डिसाइसिव कॉम्बैट कहा कि हम करेंगे मुजफ्फराबाद के ऊपर। एंड रीजन कि रैकेट जो है वो अगर उनके एरिया में गिरता है तो वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और उसके बाद जो चीज आपके व्यूअर्स को मैं बता दूं, जो मेरे सोर्सेज ने बताई है, नंबर 1, उनके 70 जहाज थे, 15 जहाजों के पैकेज थे,
Sukhoi 30 लीडिंग विद द वेपन्स, और वेपन्स एक्यूरेट थी उनके पास। 40,000 फुट के ऊपर पुल अप किया उन्होंने, और जो कर्सर रखा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ, वहीं जाके उन्होंने वो उन वेपन से मारा। हमारे कुछ कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स हवा में थे, जमीन से मॉनिटर किया हमने उनको टेक ऑफ करते हुए। और मुजफ्फराबाद के ऊपर J-10C लीडिंग एंड F-16 नंबर 2 ये पैकेज था। 70 इंडियन एयरक्राफ्ट वर्सेस 26 to 30 J-10Cs एंड F-16s। ये कॉम्बैट कितनी देर हुआ? ये खाली फाइटर पायलट कॉम्बैट एविएटर ही समझ सकता है। 1 आवर। ये शायद एक रिकॉर्ड होगा मॉडर्न एविएशन कॉम्बैट हिस्ट्री में कि BVR कॉम्बैट 1 घंटे का हो, और उसके बाद the air staff decided to, because this was all being monitored, they pulled the package back, and alhamdulillah। सर आप बड़ी अहम बातें बता रहे हैं मार्शल साहब। आप ये बता दीजिए, जब आप BVR वगैरह कहते हैं थोड़ा सा डीकोड कर दें, बिकॉज व्यूअर्स बड़े गौर से सुन रहे होंगे। दिस इज द फर्स्ट अकाउंट जो उनको ये एयरफोर्स जो कॉम्बैट का मिल रहा है। BVR का मतलब जी? देखिए, जो हमारा जमाना था मिराजेस F-6s का, हम टर्निंग कॉम्बैट करते थे, जिसको इसको डॉग फाइट कहते थे। आजकल डॉग फाइट नहीं होती, आजकल दूर से देखना है। तो नंबर 1, आपका जहाज तेज स्पीड कितनी है। नंबर 2, रेडार कितना अच्छा है कि वो दूर से देख सके। नंबर 3, BVR मीन बियॉन्ड विजुअल रेंज। जहाज आप टारगेट देख नहीं रहे जी, और उस रेंज में आके मारें। जो PR-15 है उसकी रेंज है रफली 250 किलोमीटर। अच्छा जी। जो मीटियोर की रेंज है वो है रफली 150 to 200 किलोमीटर। सो मैंने ये आखिरी चीज आपको कही थी, इंशाअल्लाह ताला the Indian aeroplane, the best of the best, which is Rafale, is going to be outmaneuvered, and it is going to be outmaneuvered, I say very, very humbly, because of expertise, technical understanding। जो सिद्धू ने कहा था स्विफ्ट रिटॉर्ट में, एयर चीफ मार्शल सिद्धू ने कहा था कि देखो ये स्विफ्ट रिटॉर्ट का सिनेरियो हमेशा आपको नहीं मिलेगा जिसकी आपने तैयारी की। सो आई गेस उन्होंने और भी सिनेरियोज की तैयारी की, और मैं कह रहा था आपको कि दे हैव ट्रेन्ड वेरी हार्ड, एंड सिद्धू साहब हैज सेड वी आर गोइंग टू हिट देम वेरी हार्ड। सो इन द एंड जब मैं सोया अराउंड 4 o'clock, सो मेरे सोर्सेज ने कंफर्म किया 2 रफाल्स और 1 Sukhoi 30। और सुबह आई वाज सरप्राइज बट नॉट सरप्राइज, वेरी हम्बल कि उसमें 1 रफाल और 1 MiG-29 ऐड हो गया था, और 1 हेरॉन UAV भी। तो आई थिंक आई वोंट ग्लोट ओवर दिस, बट आई थिंक ये अनपैरेलल्ड सक्सेस है मॉडर्न एयर कॉम्बैट हिस्ट्री में, और चाइनीज शुड बी द मोस्ट हैप्पी कि उनका वेपन सिस्टम ट्राई आउट हुआ है पाकिस्तान जी बिल्कुल। मार्शल साहब, आपको ये तो मालूम है कि रिपोर्ट हो रहा है कल से रात से उस अली के रेफाइल के जो शेयर्स हैं दे हैव रियली गॉन डाउन बैडली, बिकॉज ये तो बात सही है, आप जैसे खुद जानते हैं कि इंडियन शायद प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि रेफाइल होते या किसी ने के होते तो फिर बड़ा हमारे लिए बेहतर होता। तो हमने तो 3 रेफाइल्स इनके गिरा दिए। आपने जैसे आप फरमा रहे हैं, आई कंप्लीटली सब्सक्राइब टू द सेंटिमेंट। हमें वी डोंट नीड टू ग्लोट ओवर इट, हमें कोई इस तरह बाजे नहीं बजाने चाहिए, लेकिन जो आपने बात फरमाई है कि एहलियत जो है हमारी, मेरा ख्याल है जो एक्सपर्टीज है, दैट हैज मेड द डिफरेंस, एंड आई थिंक द करेज एंड द डेडिकेशन। आपने जो मोदी की बात की है, जब उन्होंने कहा कि रफाल होते तो शायद अभिनंदन ना गिरता, शायद हमारा Sukhoi 30 ना गिरता, जो माना बिल्कुल बिल्कुल ऐसी 17 ना गिरता। लेकिन जब वो लेके आए तो एयर चीफ मार्शल सिद्धू का कमाल, वो बहुत कम गो है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी वो हमें मिलते नहीं है, तो हमारे सीनियर वेटरन ने कहा कि यार उसको अपना काम करने दो, जो ऑपरेशन कर रहा है वो। और उन्होंने खुद ये ऑपरेशन मॉनिटर किया। इमेजिन के उस ऑपरेशन रूम में 1 घंटे क्या हालत हुई होगी जब ये कॉम्बैट हो रहा होगा। और सिद्धू ने जब रफाल आ गए, विद इन 6 months, आपके नाजरीन को पता होना चाहिए, he brought in the J-10C, ग्रूलिंग ट्रेनिंग की, और 6 महीने के अंदर सिद्धू साहब टेक्स देम इनटू व्हाट, मर्ग बर समाचार, टॉप कवर दिया इन लोगों को।
जो बैटल टेस्ट हो गए। मैंने आपको ये भी बताया था कि आई हैव माय सिंपैथीज, इट्स अ प्रोफेशनल एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, एक ही है हमारा, हम दोनों का। नूर खान, असर खान, अर्जन सिंह के साथ उड़ते रहे हैं। कहां फर्क आया कि आई थिंक इंडियन एयरफोर्स, शेखर गुप्ता बहुत ही सीजन मैच्योर कमेंटेटर हैं कि इंडियन एयरफोर्स में कुछ फैसले जो बाबुओं ने किए बहुत गलत थे। जब उन्होंने कहा कि तेजा रिप्लेस करेगा मिग 21, 23, 27, 29 और जैगुआर को, और आज पहली स्क्वाड्रन भी नहीं। याद रखिए कि हमारी इस वक्त JF-17 की, आपके व्यूअर्स को पता होना, ये 6-7 स्क्वाड्रन्स हैं। साउथ में सारी कॉम्बैट एयर पेट्रोल और अपोजिशन हमारी ब्लॉक 3 की, ब्लॉक 2 की और F-16 की और जैगुआर्स का। अच्छा, ये तो बहुत आपने माजरत के साथ मास्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट आप ये डिटेल्स दिए। बस एक बात हमें ये बता दीजिएगा कि ये आपने कहा कि 1 घंटा एयर कॉम्बैट रहा, तो दिस इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल, और ये कहा दिस वाज ऑल ओवर आजाद कश्मीर के एरिया में कहां था जी कॉम्बैट? मैंने जो कहा एक था, मैंने कहा ग्रूलिंग कॉम्बैट जी। कितने पसीने छूटे होंगे सारों के, उनके भी हमारे भी, डिसीजन मेकर्स के जो मॉनिटर कर रहे थे। एग्जैक्टली जिस तरह OBL का ऑपरेशन हुआ तो मॉनिटर हो रहा था, जहां ओबामा भी एक कोने में बैठा हुआ था कि अल्लाह करे ये हो, अल्लाह करे ये हो। जी, जब तो उसके ख्याल में हमारे लोगों ने ये बताइए मार्शल साहब, वेयर डू वी गो नेक्स्ट? आई मीन, हम देख रहे हैं इंडिया का अभी देयर इज काइंड ऑफ क्वाइट, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन जरा उनकी बढ़कें शायद कम हुई हैं। तो हमारी कोई कैलकुलेशन तो होगी कि हाउ आर दे गोइंग टू रिस्पॉन्ड? अब क्या करेंगे? ये तो नहीं कह सकते हम जीत गए हैं, कंफर्म उन्होंने किया है कि हमारे 3 एयरक्राफ्ट गिराए गए हैं। सो ऑब्वियसली व्हाट डू यू थिंक इन योर एक्सपीरियंस के क्या आपको? Number 1, we are not letting our guards down. That is what my information is. Number 2, आई थिंक उनकी सुबकी नहीं हुई। उन्होंने अपने अवाम को जो कहा था कि हमने टेररिस्ट लॉन्च पैड को मारना है, उन्होंने मार लिया। उनकी थोड़ी बहुत सेटिस्फैक्शन हो गई है। नंबर 3, हमने जो करना था हमने कर लिया, और ये बहुत बड़ी सुबकी है उनके लिए। ट्रंप जब बीच में आए हैं और उन्होंने कहा कि शेमफुल, तो आई थिंक दैट विल मेक अ डिफरेंस। जो मैंने आपकी प्रोग्राम में कहा था कि 15 लाख की फौज, 6 लाख की निस्बत और 32 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स, 45 सैंक्शन रैंक की एयरफोर्स, 18 स्क्वाड्रन की टोटल कॉम्बैट पावर जनरेट करनी है, तो पूरे बॉर्डर के साथ उनको 10-15 दिन की जंग करने की आजादी होनी चाहिए, जो कि अमेरिका ने नहीं दी। JD वांस ने कहा था डोंट एक्सपैंड इनटू अ रीजनल वॉर। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ माय हंच इज टेलिंग the operations will stop here and hopefully better sense is going to prevail. अच्छा, this is आपका ख्याल है कि operations will stop? अभी तो we will have to see, क्योंकि no matter what ये पाकिस्तान के लिए एक सिचुएशन है जो कि जाहिर है इंडिया, पूरी दुनिया देख रही है इंडिया के साथ क्या हुआ है। we'll see के कितनी ग्लोबल इंटरवेंशन से फर्क पड़ता है, इंडिया क्या करते हैं। मार्शल साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। ना देख लेते हैं ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और हम ये अपनी ट्रांसमिशन जारी रखेंगे। बहुत अहम मामला थे जो आपको पता चले, और ये फिर हम कहेंगे कि, और आपको ये बताते चले कारगिल के बहुत बड़े सवाल थे, लेकिन जो चीज़ ज़ाती तौर पर आपको बता सकते हैं हम, जिस तरीके से 18,000 फुट की बुलंदी पर पाकिस्तान की यंग सोल्जर्स, पाकिस्तान की फौज के लोगों ने जाके जिस तरह से वहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट में दे वेंट फॉर द इंडियन फोर्सेस। तो आई वाज इन लंदन एक अपने बुक लॉन्च के हवाले से, तो वहाँ जर्मन एम्बेसी के डिफेंस अटैचे आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह आपके लोगों ने, सोल्जर्स ने, व्हाट दे डिड एट 18-16,000 फीट पीक पे जाके उन्होंने जिस तरीके से जंग लड़ी, और जिस तरीके से उन्होंने दे हिट बैक एट इंडियन सोल्जर्स, तो उन्होंने कहा था हम आज तक वो सोचते हैं कि वी ट्राई एंड एग्जामिन कि क्या ब्रिलियंस थी जिस तरीके से ये किया इन्होंने, द सोल्जर्स विद करेज एंड सो ऑन। तो आज की जो, देयर इज नो डाउट इन माई माइंड, अल्लाह
खैर रखे आगे, समझ रखें, सब लोगों को समझ आए कि ये कोई गेम नहीं है कि इसको आगे चलाते रहें। होप इंडिया कम्स टू इट्स सेंसेस, दुनिया भी इंडिया को सही रास्ता बताए। लेकिन आज का जो हमने देखा है, जो कल रात में हुआ है एयर कॉम्बैट, और जो बता रहे थे भी एयर मार्शल साहब, आई थिंक दिस विल ऑल्सो गो डाउन इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ डिफेंस स्टडीज as something which is exceptional.